वो ये कह सकता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, ये जमीन गवर्नमेंट की, इसलिए कि इनके पास 200 साल पहले का दावा कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ी जा रही है, सब कुछ है, मदरसा चल भी रहा, लेकिन इनके पास पेपर नहीं है। तो डीएम साहब अगर लिख देंगे तो उनकी बात, उनका फैसला आखिरी होगा, आखिरी फैसला होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जा सकता, अभी ये प्रावधान है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक केस चलेगा तो 50 साल तक वो मस्जिद में ताले या मदरसे में ताले लगे रहेंगे। ये मामला है वक्फ मायूस का, कि वक्फ मायूस के प्रावधान को ही हटा दिया। पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, कि पहले अगर सर्वे कमिश्नर आता था पेपर नहीं है लेकिन 200 साल पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, चलो वक्फ की। लेकिन अब अगर पेपर मांगा जाएगा, पेपर नहीं है तो अब उसके इख्तियार में है तो कहेगा कि ठीक है कंटिन्यू करो वक्फ की प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो पेपर के आधार पे कहेगा कि नहीं पेपर तो है नहीं, 200 साल से भले तुम नमाज पढ़ो हम नहीं मानते, पेपर है दिखाओ, पेपर नहीं है, अगर वो चाहेगा तो इसको डिक्लेयर कर सकता। तो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं इस बात के लिए, और इसलिए नहीं लड़ रहे बल्कि आर्टिकल नंबर 26 में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल नंबर 26 में कई सारे शर्त हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मुसलमान माइनॉरिटी के लोग अपनी अपनी ज़कात सदक़ात खैरात कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, इससे तामीरी मस्जिद बना सकते हैं, मदरसे बना सकते हैं। इसीलिए जो हमारे लोग बोल रहे हैं, हमारे अकाबिर कहते हैं कि भाई कई सारी मस्जिदें, कई सारे मदारिस और कई सारे कब्रिस्तान जद में आ सकता है। डीएम साहब सर्वे करेंगे, उनके मन में आएगा कि नहीं नहीं ये कब्रिस्तान की जमीन कहीं एक भी खबर नहीं है, भले किसी ने 50 साल पहले जमीन वक्फ की हो, दिस लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट, तो उनको ये बात माननी पड़ेगी, वो जमीन चली जाएगी। इसलिए हमको लगता है कि ऐसा होगा, इसीलिए ये कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। किसी को कानूनी लड़ाई लड़ने से मना नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान ने आपको इजाजत दी, आपको परमिशन दी। मेरे भाइयों, हम इस जमीन, हम इस देश में सिर्फ ये चाहते हैं पुरअमन तरीके पर हम अपनी जिंदगी गुजारें, हम अल्लाह की इबादत करें, हम अपनी शरीयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें, उसमें किसी का अमल दखल ना हो। बात कभी कभी ऐसा हो जाता है जिससे हमारे दिल को ठेस और हमको तकलीफ पहुंचती है, तब जाकर हम बोलते हैं, तब जाकर ये उम्मत मुस्लिमा कभी कभी सड़कों पर आ जाती। मेरे आर्टिकल नंबर 19 के तहत आपको प्रोटेस्ट करने की का इख्तियार है, उसका वो है, आपको इजाजत दबा सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ये बात तो एक तरफ इस तरह के मसाइल है, लेकिन क्यों बात फिर वही शुरू से शुरू करूंगा कि किस वजह से आपके ऊपर इतने सारे मसाइल पैदा किए जाते हैं। आपको मालूम है, इसलिए कि हमारा अमल इतना गंदा हो चुका, हम इतने बेईमान हो चुके, हम अपनी शरीयत से हमारा रिश्ता इतना टूट चुका है। शराब में नौजवान नशे में धुत रहते, आप क्या वो टेबलेट क्या, वो सस्पास क्या बोलते, वो टेबलेट खाते हमारे नौजवान, जो दवाई के तौर पर यूज होता था, पास्मो, इस पास्मो, नौजवानों इस पास्मो के लिए हमारे यहाँ कोरे, शराब के बंदिश है तो कोरे, इस पास्मो खाते, टेबलेट खाकर नशे में धुत होकर मां को बाप को गाली देते, अगर शादीशुदा है तो बीवी पर हाथ उठाते। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी को पूरी